मिट्टी से जुड़े इंसान हैं आप, लेकिन इन दिनों कुछ मर्डर्स वर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं कि सर आपने एक ऑडिशन दिया था, तो मैं भूल चुका था वो कि मंडला के लिए। मैं बोला मंडला तो नहीं एक दिया था ना आपने वायरस। बोला हाँ हाँ। उनका वीडियो कॉल आना, उनसे बात करना कि भाई बहुत बढ़िया आपने ऑडिशन दिया है। कॉल करने के बाद मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गया, मैं रोने बैठ गया था, रोड पे ही था। यहाँ पे जो मतलब एक बार जो दिखा तो उसको इतना रगड़ देते हैं ना। बहुत कम ऐसे प्रोडक्शन या डायरेक्टर या मेकर्स हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप एक मैं ही हूँ जो मतलब इस तरह पता नहीं कैसे आया। मैं नाच आया, एक सीन हुआ, लौंडा नाच हुआ, पीछे से प्राउंड कर रहा है। पैसे नहीं मिलते थे लेकिन मैं करता था, मतलब पागलों की तरह भागता था। शरद कुमार सिंह कौन है? मैम मेरे को बुलाया वो, मैं बोला सर मेरा एक दोस्त भी जो मुझे लेके आया उसको भी ले लो ना आप। 1,82,000 का चेक। वो देख कर कसम से मेरी आंखें फटी रही। बोली बाप रे, पापा ज़िंदगी में ना कमा पाए इतना नौकरी से। तो मैं बोला मेरे पास 1,84,000 का चेक है। तो उनका था कि बिल्कुल खिलाफ ही थे मेरे दादाजी भी कि नहीं भाई। सोचिए कि 1,84,000 कितना दिमाग ख़राब किया होगा मेरा। मेरे टोले मोहल्ले के लोग टीका लगा के फिर बोले कि एक कंप्यूटर का दुकान है तो वहाँ पे खड़े रहो, मैं आता हूँ। वहाँ पे पता चला कंप्यूटर की कोई दुकान ही नहीं है। ठीक है वहीं पे रुको, मैं आ रहा हूँ। वो आज तक आ ही रहा है। मैं ना पूरा ब्लैंक हो गया। मैं बोला ये तो घर पे है, रांची में है। उसके बाद मतलब मैं ऐसा रोया था वहाँ पे, अजीब सा। मैं बोला यार ये चीट किया कि हमने घर पे फ़ोन किया मम्मी को और फट के मैं रोया। मैंने एक ही लाइन बोली कि नहीं अभी जब तक स्क्रीन पे नहीं आऊँगा मैं अभी घर नहीं आऊँगा। और सब भरोसे का, उसमें एक बंदा पैसा मेरा गायब कर दिया, बैग काट के। नाम नहीं लूँगा, एक तो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, अभी पता नहीं है कि नहीं। उसी समय तुरंत फॉर्म करके ऐसा वो हिप्नोटाइज किया उन्होंने। मैं और मेरा दोस्त दोनों 5-5 हज़ार दे दिए। उसके बाद वो मिला ही नहीं बंदा। धोनी सर के साथ तो मैंने 2-3 ऐड किया था, वो चौथा था। जाते ही पीछे से आवाज़ दे के बोलते हैं कि जो जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम मिल जा रहे हो। मैं बोले मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ आप मिल जा रहे हो। जिस कास्टिंग डायरेक्टर को मैं 15 साल 20 साल से ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि भाई तू बढ़िया एक्टर है यार। हाँ हाँ मटन बिल्कुल खिलाएंगे। कई लोग बोलते हैं मटन खिला खिला के काम निकाल रहा है, लेकिन काम करने के बाद मटन उनका हो रहा है। तो मिट्टी से जुड़े इंसान हैं आप, लेकिन इन दिनों कुछ मर्डर्स वर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। तो 2 वेब सीरीज इन दिनों आई, दोनों चर्चा में रही और दोनों अच्छी चल भी रही हैं, मिट्टी और मंडला मर्डर्स। तो सबसे पहले तो मंडला, क्योंकि लेटेस्ट है और नेटफ्लिक्स बता रहा है सुपर हिट हो गई है और मुझे भी बहुत बढ़िया लगी। तो कैसा मंडला का एक्सपीरियंस ओवरऑल रहा, कैसा आपका? मंडला का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। मतलब जब हमारी कास्टिंग हुई थी तब मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि हम मंडला के हिस्सा बनने वाले हैं। और ट्रांस में ही था मैं, जब तक शूटिंग चल रहा था मैं ट्रांस में ही था। एक तो प्रोडक्शन मतलब बिग प्रोडक्शन है YRF, मतलब बहुत, हाँ मैं बहुत भागा हूँ उसके पीछे। तो उसका काम था, अच्छे रोल थे और थोड़ा अलग था तो वो भी एक्साइटिंग था। गोपी सर, तो सब एक साथ एक चीज़, मतलब एक बार मिलना, तो वो मुझे थोड़ा नर्वस तो कर रहा था कि मतलब पता नहीं ये सपना देख रहा हूँ या क्या है। बट वो अच्छा एक्सपीरियंस है। जो भी एक्टर हैं, वानी जी हो गई, वैभव हो गया, वैभव का मतलब काम मैंने देखा था गुल्लक में। और सेट पे भी जो माहौल होता था, इतना लाइट माहौल होता था, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और जब बीतने के बाद मुझे काफ़ी टाइम लगा उससे निकलने के लिए कि यार ख़त्म हो गया है इसको। और मेरा ऐसे भी चौथे एपिसोड में लगा था यार सीज़न 2 तो इसका बनेगा, लेकिन पता नहीं, डिपेंड करता है। तो अच्छा था एक्सपीरियंस, मतलब मज़ेदार था। और टीम बहुत, सबसे बहुत प्यारी टीम थी, बहुत ही अच्छी टीम थी। पहला ऐसा प्रोडक्शन था जिसमें किसी का कोई कंप्लेन नहीं होता था। अच्छा, कोई कंप्लेन नहीं था, किसी भी क्रिएटिव लेवल पे हो या प्रोडक्शन लेवल पे हो। हर आदमी एक्टर को सपोर्ट कर रहा था, किसी भी लेवल पे एक तकलीफ़ नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा YRF और मंडला के साथ। किसी भी एक्टर का कहीं ना कहीं सपना होता है YRF, धर्मा, है ना, ये सब जो हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसी फिल्में बनाई हैं जो जिन्हें देख के हम बड़े हुए। मतलब सिनेमा का मतलब समझा हमने YRF की फिल्मों से, धर्मा की फिल्मों से। तो जब ये पता चला कि हाँ यार YRF बना रहा है, तब क्या क्या फीलिंग्स? सबसे पहले तो इसमें जब ऑडिशन आए थे तो ऑडिशन दे के मैं भूल गया था कि होना है नहीं कुछ। अच्छा। क्योंकि उस तरह के प्रोडक्शन में पता नहीं मतलब नहीं होगा। अचानक से एक दिन फ़ोन आता है, उसमें यादिर कर रहे थे, शानू मैम का के असिस्टेंट है वो, कि सर आपने एक ऑडिशन दिया था। तो मैं भूल चुका था वो कि मंडला के लिए। मैं बोला मंडला तो नहीं एक दिया था ना आपने YRF। बोला हाँ हाँ।
तो उसके लिए ना मैम बात करना चाहती है वीडियो कॉल पे। कसम से बता रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल वो हो गया। शानू मैम बहुत अच्छी कास्टिंग डायरेक्टर है और मैं बहुत मतलब उनका फ़ैन रहा हूँ उनके कास्टिंग का। उनका अचानक से तुरंत वीडियो कॉल, मतलब मेरे लिए हर चीज़, मतलब ऐसे मैं बाहर था एक्चुअली उस समय में, उनका वीडियो कॉल आना, उनसे बात करना कि भाई बहुत बढ़िया आपने ऑडिशन दिया है, क्या है कमिटमेंट अभी बताओ मेरे को, ये करना है। तो मतलब मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। मतलब मैम ये क्या, मैं करूँगा, मैं बिल्कुल कमिटमेंट, मतलब कहीं कुछ नहीं है, मैं मतलब YRF में करूँगा। आप मतलब आपने कॉल किया, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। कॉल करने के बाद मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गया, मैं रोने बैठ गया था, रोड पे ही था। मैं बोला यार YRF से मतलब फाइनल होना, फिर सर से मीटिंग हुई हमारी। मीटिंग में भी सर को मैं यही बोला था कि सर मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ कि पे, मैं हाँ, तो वो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था। और YRF के साथ तो मैं बहुत पहले भी, जब 1-1 किलोमीटर लाइन लगती है उसकी, तो मतलब अभी भी ऑडिशंस के, इंट्रोडक्शन के, उसमें भी मैं गया हूँ। और उसके बाद अचानक आपको अच्छे रोल में YRF ने, एक्चुअली रेलवे मैन के लिए मेरा ट्राई किया गया था मुझे, बट उसमें हुआ नहीं था। बट वो एक उनके गुड ऑडिशन में था, तो इसमें उन्होंने ट्राई किया मेरे साथ। और मिट्टी की अगर बात करें तो मिट्टी भी बहुत अप्रिशिएट हुई। हाँ, मतलब मुझे बहुत तो अच्छी सीरीज है। इतने कमेंट्स आए कि आप प्लीज मिट्टी का रिव्यू कीजिए, मिट्टी का रिव्यू कीजिए। तो मैंने वो सीरीज देखी। ऑडियंस जो होता है ना, वो सबसे बड़ी पावर होती है कि मतलब आप नहीं भी कुछ करना चाहते हैं ना, दर्शक आपसे करवा देता है। यार ये सीरीज देखी, तो मैंने देखी, मैंने कहा ये तो यार मतलब बिल्कुल एकदम देसी अंदाज वाली, देसी और मॉडर्न को मिक्स किया गया। तो मिट्टी के बारे में भी बताइए कि मिट्टी कैसे ऑफर हुई, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा? मिट्टी का भी अच्छा एक्सपीरियंस था। वो एक बिल्कुल चैलेंजिंग था, मतलब उस मेकर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि खेत, बारिश हो गया, तबाह हो गया, फिर नए पौधे, तो उसको मतलब मेकिंग में बहुत चैलेंजिंग था। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, मुझे लगा था, मैंने निखिल सर को भी बोला था चैलेंजिंग है, जो हमारे डायरेक्टर हैं गगन सर और राहुल भाई, आलोक भाई सॉरी, तो मैंने उनको बोला भी था बहुत चैलेंजिंग है। इसकी जो कास्टिंग हुई थी एक्चुअली, इसके पहले मैंने इनके साथ एक प्रोजेक्ट और किया हुआ था, UP65, निखिल सर की ही एक उपन्यास है जिसके ऊपर बना था ये, तो वो मैंने की हुई थी। तो एक बना हुआ था हमारा, तरन भाई कास्टिंग करते थे उसका, तो उसमें पहले ही उन्होंने बोला था कि जो भाई ऐसे ऐसे करके रोल है, एक टेस्ट दे दो, अपने सब वही डायरेक्टर हैं, सब सेम टीम है, फ्रेश लाइम है। तो मैंने दिया था, अच्छा लगा था उनको, और उन्होंने इसमें एक्सपेरिमेंट किया था मेरे साथ। बहुत कम डायरेक्टर या मेकर्स होते हैं जो आपको देखा है, किया दिया किस कुछ और है, फिर अचानक आपको अलग रूप में देखना चाहते हैं। ये बहुत कम होता है हमारे इंडस्ट्री में। यहाँ पे जो मतलब एक बार जो दिखा तो उसको इतना रगड़ देते हैं ना कि आदमी एक टाइम में, मतलब बहुत कम ऐसे प्रोडक्शन या डायरेक्टर या मेकर्स हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप जो नहीं दिख रहे हो उस पर भी वो इमेजिन करते हैं कि भाई इससे वो भी करवा सकता हूँ। तो वही सेम था इनके साथ। मिट्टी में इन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने के लिए दिया था और अच्छा मज़ेदार था कास्टिंग। एक्चुअली उनके साथ काम किया हुआ था पहले, तो बहुत कंफर्ट जोन में थे हम लोग, और शूट उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था। हमारा तो वैसा मतलब जो भी थे सीन बैंक के थे, बाहर थे, बट मेकर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग था। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि पता नहीं कैसे बनेगी ये, बट जब आई मैंने देखा, मैंने बोला यार ये कमाल है, अच्छा बना। और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी आए उसके, काफ़ी लोगों ने पसंद किया। और उसके 10 दिन बाद फिर मंडला आई, बिल्कुल अलग जोनर की सीरीज़। तो अच्छा, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपने 2 बातें बोली कि कभी यशराज में लाइन लगाई थी 1 किलोमीटर, और फिर जब कॉल आया तो सड़क पे ही रोने लग गया मैं। तो जर्नी आपकी शुरू कैसे हुई, कहाँ से हैं आप? मैं दरभंगा, बिहार। तो क्या बैकग्राउंड रहा, परिवार में कौन कौन है? मम्मी पापा, मैं 2 भाई, ये हैं हम लोग। और पापा मेरे सर्विस में हैं रेलवे में। तो वही है, पढ़ाई लिखाई वाला माहौल है हमारे घर में। एक मैं ही हूँ जो मतलब इस तरह, पता नहीं कैसे आया मैं, जब कैसे कब लगा कि यार ये एक्चुअली इंटरेस्ट शुरू से ही था। बिहार में ज्यादातर IAS IPS इस तरफ रुझान ज्यादा होता है ना। IIT मेरा IIT का था। तो मेरे घर में मेरे दादाजी भी साइंस टीचर, मेरे पापा रेलवे में, सब पढ़े लिखे, सब मैथ साइंस वाले। मेरा शुरू से ही, जब मैं पापा के साथ वो रेलवे लाइफ जो होता है क्वार्टर वाला, उसमें वहीं से मुझे इंटरेस्ट था फिल्मों का। बहुत मतलब अलग अलग चीज़ें करना, जैसे स्कूल में भी नाटक वाटक होता था, मैं मतलब पार्टिसिपेट नहीं करता था, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्ट होता था डांस में, एक्टिंग में।
लेकिन जब पटना आया मैं 10+2 करने के लिए, तो एक दिन मैं फिजिक्स का क्लास करने जा रहा था, तो वही बीच में प्रेमचंद रक्षाला पढ़ता था, उस समय टूटा हुआ था, अभी बन गया बहुत अच्छा। तो वो पढ़ता था, तो वहाँ पे मैं वो जब सड़क से जा रहा था साइकिल से, तो मैं आवाज़ सुना कुछ अजीब सी, कुछ वर्कशॉप वगैरह कुछ चल रहा था वहाँ पे, रिहर्सल वगैरह, हाँ हाँ हु करके कुछ आ रहा था। तो मैं रुका वहाँ पे, मैं तो एक आ रहा था बंदा, मैंने बोला कि क्या हो रहा है? बोला नाटक। मतलब नाटक मतलब किस तरह का? तो नहीं, थिएटर में जो नाटक होता है, थिएटर जिसको बोलते हैं। तो मैं बोला कि जो मैं देख सकता हूँ क्या ये? बोला शो है 15-20 दिन बाद, उसमें देखना। हम बोले कि नहीं, रिहर्सल में मैं देख सकता हूँ इसका। बोला हाँ जाओ। तो उसने मुझे लेके वहाँ पे बिठा दिया कि यहाँ से देख सकते। उसने बताया कि ऐसे देखना है इसको। मैं देखा, लेकिन मेरे दिमाग में नाटक वही था जो गांव में छठ में दिवाली में होता था कि डांस करने के लिए वो जो हम लोग का नेटुआ एक होता है, वो होता है, एक सीन हुआ लौंडा नाच भी बहुत, हाँ, नाच है ना। तो एक सीन हुआ लौंडा नाच है, एक सीन हुआ लौंडा नाच हुआ, पीछे से प्राउंड कर रहा है। तो वो हमारे ये नाटक है, समाज को बदल डालो, फेंक दो कलम, उठा लो बंदूक, इस तरह के नाटक होते थे, जिसमें विलेन के लिए लोग ज़्यादा ट्राई करते थे कि मुझे विलेन बनना है। हीरो तो सबसे जो बेकार होता था ना उसमें, वो हीरो बनता था उसमें। ऐसा क्यों? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। नहीं, हीरो के लिए कोई नहीं वो करता था, विलेन जिसको गन चलाना है वो उसके लिए बाहुबली वाला था। तो मैंने वो नाटक देखा था। फिर 15-20 दिन बाद मैं कालिदास में उसका शो हुआ, इप्टा का था एक्चुअली ग्रुप, मैं गया देखने के लिए। उस दिन मेरा पूरा, मैं बोला नाटक मतलब ये नाटक होता है क्या? ये तो पूरा फिल्म था, मतलब वो लाइटिंग, वो परफॉर्मेंस। मैं बोला कि यार मैं कौन सा नाटक को देख रहा था वहाँ पे? मैं तो वही समझ रहा था कि नाटक भाई इसी को बोलते हैं। तो वहाँ से मेरा और इंटरेस्ट थिएटर को लेके हुआ। फिर मैं उसी समय से ज्वाइन कर लिया, और फिजिक्स के क्लास के टाइम में ही वो होता था। तो फिजिक्स मुझे लग रहा है कि पूरे जितना भी हमारा 2 साल का था उसमें 5 या 6 बार गया हूँगा मैं फिजिक्स की क्लास। उसके बाद वही नाटक हो रहा था, फिर हमने नुक्कड़ करना शुरू किया वहाँ से, और वहीं से मैं मीडिया में भी ऑडिशन दे रहा था जो लोकल लेवल पे हो रहा था। कभी कोई टेली फिल्म बन रही है तो कालिदास में चिपका देते थे कि यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग उसके लिए भागते भी रहते थे। तो करता भी था, पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन मैं करता था, मतलब पागलों की तरह भागता था। तो उसी में एक फिल्म भी मिली थी, बनी नहीं, बीमार भी पड़ा मैं। 10+2 का एग्ज़ाम हुआ, मैं बीमार पड़ा बहुत, मतलब हीमोग्लोबिन वो 2 ग्राम हो गया था, मतलब इस लेवल का। फिर पापा सब ठीक ठाक होने के बाद मुझे लेके चले गए घर, कि अभी हो गया तुम्हारा पटना उटना में। उस समय तक पता नहीं था घर में कि मैं एक्टिंग में, मतलब मेरा चल भी रहा है इस तरफ। फिर उसके बाद एक दोस्त है पटना से फ़ोन किया कि अरे सुनो, एक ऑडिशन चल रहा है रांची में, मनोज वाजपेयी हैं उसमें, उसके छोटे भाई का कैरेक्टर है, माटी नाम है फिल्म का, उसका मुंबई में शूट है, तो ऑडिशन के लिए चलोगे? मैं उस समय खड़ा भी, मतलब 6 महीने का बेड रेस्ट बोला था मुझे, और 2-2.5 महीने हुए थे। मैं बोला यार मैं तो खड़ा भी ढंग से नहीं हो पा रहा हूँ, तो रांची। और उसका लालच ये था कि पापा को पास मिलता था, जिस पे मेरा भी रहता था, मेरा और छोटे भाई का भी रहता था। तो उसका ये था कि यहाँ से जाएंगे तो भाड़ा तू पास लेके आना, साथ में चलेंगे, पैसे लगेंगे नहीं। मैं घर में कैसे कैसे करके बना के, मेरा पढ़ाई छूट रहा है, मुझे IIT की तैयारी करनी है, कर करके कैसे कैसे करके मैं वहाँ से निकला, पटना आया। वो हटिया की ट्रेन जहाँ लगती है वहीं पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, दोनों हम चढ़े, वहाँ से निकल गए। मैं बोला कि मेरा थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मैं चक्कर आ जाता है, ज़्यादा देर खड़ा रहता हूँ। मैंने ऑडिशन दिया वहाँ पे, वो भी विश्वजीत या कुछ नाम था उसका जो प्रोड्यूसर था, अजीब सा साइको टाइप का दिखता था वो वहाँ पे। तो पहले दिन तो नहीं लिया, हम लोग मुसाफिर खाना जो होता है वहाँ पे रुके, तो उस दिन नहीं लिया उसने। बोला कि नहीं आज का कैंसिल हो गया। और कैसे आए आप लोग? हम लोग पटना से। अच्छा ठीक है, कल है 10 बजे। फिर मैं कल 10 बजे गए हम लोग की ऑडिशन। तो बहुत सारे वहाँ के रांची के और भी एक्टर एक्ट्रेस आए हुए थे, ऑडिशन लिया। उसके बाद सब, जैसे नहीं वो होता है रिजल्ट आने वाला होता है, सब बाहर खड़े थे, वो फ्लैट के अंदर था, बाहर निकला। अच्छा उस समय शरद कुमार सिंह लिखता था मैं। शरद कुमार सिंह कौन है? मैं तुम सेलेक्ट हुए भाई के लिए, बाकी लोग जाओ। मैं बोला मतलब मैं बोला ये क्या है? मेरे को बुलाया वो। मैं बोला सर मेरा एक दोस्त भी जो मुझे लेके आया उसको भी ले लो ना आप। बोले भाई तेरे को करना है काम? हमने नहीं, मेरे को करना है। बोला ये दोस्ती वोस्ती छोड़ो, नहीं हुआ सिलेक्ट यार तो मैं क्या करूँ, आप जाइए। आप हैं क्या? हाँ, तो आप जाइए, निकल जाइए, ट्रेन है शाम की, तो आप पटना निकल जाइए। इसका सिलेक्शन हो गया तो इसके साथ मैं एग्रीमेंट ये सब करूँगा। मैं बोला कि जो फिर वो बोला, वो थोड़ा बोला, उसको अच्छा भी नहीं लगा, बोला कि यार मेरा भी हो जाता। खैर चला गया, मुझे बुलाया घर में। फिर वो एग्रीमेंट वगैरह मुझे होटल में, पहली बार AC होटल मैंने देखा था, होटल में रखा, खाना वाना खिलाया अच्छे से, एग्रीमेंट किया, चेक लेके आया इंडसइंड बैंक का,
1,82,000 का चेक। वो देख कर कसम से मेरी आंखें फटी रही, बोली बाप रे, ये पापा ज़िंदगी में ना कमा पाए इतना नौकरी से। मैंने देखा, मैं बोला, फिर एग्रीमेंट हुआ हमारा। एग्रीमेंट में सब ये मेंशन था। 2,000 रुपये मुझे उसने कैश दिए और बोला कि जो तुम्हारे पापा रेलवे में है ना। हम लोग कि जी, तो ठीक है, मैं फ़्लाइट से जाएंगे। हम लोग फ़्लाइट, हाँ फ़्लाइट से जाएंगे तो डेट कंफर्म होता है ना मुंबई में, तो मैं बता, कोई दिक्कत नहीं है ना। बोला नहीं मेरे को दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पे है 15-20 दिन का शूटिंग है, तो मेरे साथ चलना, तुम यहाँ पे आ जाना और मैं तुमको फ़्लाइट से लेके चलूँगा। बोला ठीक है। पापा वहाँ पे परेशान थे कि पटना बोल के गया था, कहाँ है। मैं यहाँ से मस्त होटल से फ़ोन किया घर पे ऐसे पैर ऊपर करके। पहले मम्मी उठाई, मम्मी बोली कि कहाँ हो। बोला मैं रांची कैसे चले गए, रांची मतलब। पापा उठे, बोला रांची में क्या कर रहा है। मैं बोला मेरे पास 1,84,000 का चेक है। बोले चुप कुछ बोलो मत, पैसे से क्या अकेला यार 10+2 में, मतलब शांत रहो, बताओ कोई उठा लेगा वहाँ से। लेकिन वो चेक पे साइन नहीं किया था, उसने बोला था कि शूटिंग पे करूँगा, साइन नहीं किया था। हाँ एग्रीमेंट है मेरे पास। बोला कब आ रहे हो। मैं बोला शाम को निकलूँगा, इन्होंने बोला है कि शाम को मैं टिकट कर देता हूँ, पहुँच जाएगा तुम। बोले ठीक है। वहाँ पे गए हम लोग, और पापा का क्या 10+2 का एग्ज़ाम दिया, इसका दिल्ली में एडमिशन करवाऊँगा एक बढ़िया कॉलेज में, ग्रेजुएशन वगैरह करेगा, IIT जो भी इसको करना है, लेकिन दिल्ली में इसको एडमिशन करवाऊँगा। ये प्लानिंग था, उनकी टिकट भी बनी हुई थी अब चारों की। फिर मैं घर गया, घर पे जाने के बाद पापा बोले दिखाओ एग्रीमेंट। दिखाया ना, तो पापा बिल्कुल उस समय बिल्कुल ये थे, हमारा बैकग्राउंड भी कहीं से फिल्मी वाला नहीं था, तो उनका था कि बिल्कुल खिलाफी थे। मेरे दादाजी भी कि नहीं भाई, एग्रीमेंट देखने के बाद बोले कि एग्रीमेंट सही है यार, जो सब है स्टाम्प पेपर है, मतलब चेक पे साइन नहीं किया, 2,000 कैश दिया है। उन्होंने बोला कि जब ऊपर वाला मौका दे रहा है इसको, तो मेरे ख्याल से ट्राई करना चाहिए। किस साल की बात है? 2003। 2000 भी कम नहीं थे उस टाइम। हाँ। अगर देखा जाए, हाँ। मतलब 2,000 रुपये हाँ, ठीक 2000 ठाक बहुत अमाउंट था उस टाइम के हिसाब बिल्कुल। वही सोचिए कि 1,84,000 कितना दिमाग खराब किया होगा मेरा। तो पहली कमाई 1,84,000 सीधे। हाँ, कमाई मतलब साइन नहीं था, अभी कमाई भी उसको नहीं बोल सकता हूँ। तो सब वहाँ पे घर पे सब हमारे चाचा उचा सब बैठ के डिसाइड किए क्या करना चाहिए। बोला कि नहीं ये इसमें तो मैंने सुना है कि लोग बर्बाद हो जाते हैं इस फील्ड में, लेकिन जब सामने से कुछ आ रहा है तो मेरे हिसाब से मौका देना चाहिए इसको। मैं बोला कि जो हाँ, बोले तो कब बताएगा, तो क्या दिल्ली नहीं जाना। हम लोग थोड़ा रुक जाते हैं, ये शूटिंग कर लेता हूँ। उसमें मनोज वाजपेयी की रोड वोड सब ने उस समय नया पूरा सब आ रहा था, मतलब मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी था उनका। हम लोग पापा इसको करना है। तो हुआ, मैं रेगुलर तय हो गया कि जाना है। मैं फ़ोन करता रहा उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर को कि सर कब जाना है, बताता हूँ, हर 2 दिन पे बताता हूँ, चल रहा था। एक दिन फ़ोन किया तो बोले कि अरे सुनो ना, मैं एक्चुअली मुझे लेट होगा, शेड्यूल तो आ गया है, एक काम है तुम्हारे पापा रेलवे में है ना, तो तुम पहुँचो मुंबई, मैं फ़्लाइट से आ जाऊँगा, उधर से साथ में हम लोग फ़्लाइट में आ जाएंगे। थोड़ा सा अजीब सा भी लगा पापा को। मैंने बोले अकेले कैसे मुंबई जाएगा। नहीं, बोले कि जो वो मिलेगा, वो बोला है कि वो मिलेगा वहाँ पे। बहुत करने के बाद मन तो नहीं था उनका कि अकेले छोड़ूं। मैं बोला पापा मिलेगा और पैसा दिया है, कैसे चीटर नहीं है। बोले ठीक है। मेरे टोले मोहल्ले के लोग टीका लगा के पवन एक्सप्रेस में बिठाए, सब भेजा उन्होंने। तो मेरे साथ जो लड़का ऑडिशन रांची देने का, तो बोला कि मैं भी ट्राई करूँगा, चल मैं भी चलता हूँ साथ में। और मेरे से बड़ा भी था, मैं बोला कि चलो एक साथ भी रहेगा। तो हम दोनों वहाँ से आए। यहाँ आने से बाद दादर में रुके हम लोग। दादर में रुकने के बाद फ़ोन किया हमने, बोला कि कहाँ पे है अभी, तो मैं बोला दादर। तो एक काम करो, एक कांदीवली करके जगह है, वहाँ पे आ जाओ। बोला ठीक है। पूछा वहाँ पे कांदीवली किधर है, पहुँचा कांदीवली। तो हम लोग वेस्ट में उतरे थे। फिर फ़ोन किया PCO से कि सर पहुँच गया हो, तो कहाँ, ईस्ट या वेस्ट। मैं पूछा, बोले कि जो वेस्ट है ये, तो नहीं ईस्ट में आओ। फिर ईस्ट पे गए, फिर वहाँ से PCO से फ़ोन किया, फिर आ गया ईस्ट में। तो एक वहाँ हनुमान जी का मंदिर दिख रहा है, मैं पूछा वहाँ पे, तो बोला कि वो आगे एक गली में है हनुमान जी का। वहाँ पहुँचने के बाद फिर फ़ोन किया, बोला सर पहुँच गया। तो हाँ, वहाँ पे तीसरी गली में न घुस जाओ अंदर मैं तीसरी गली ढूंढ के फिर पहुँचा वहाँ पे। वहाँ से फ़ोन किया कि सर पहुँच गया। फिर बोले कि एक कंप्यूटर का दुकान है, तो वहाँ पे खड़े रहो, मैं आता हूँ। वहाँ पे पता चला कंप्यूटर की कोई दुकान ही नहीं है। बहुत पता करने के बाद बता कि अरे वो एक आगे कंप्यूटर का रिपेयरिंग का दुकान है, वहाँ पे वही होगा शायद। वहाँ जाने के बाद फिर PCO के लिए मुझे पीछे आना पड़ा। फ़ोन किया मैंने कि जो सर आ गया हूँ मैं कंप्यूटर की दुकान पे। ठीक है वहीं पे रुको, मैं आ रहा हूँ।
वो आज तक आ ही रहा है वो आज तक नहीं आया। 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ, फिर मैं जाकर के फ़ोन किया कि मतलब उसको, मैं आ रहा हूँ, मैं रुको तो भाई, इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो, मैं भी बिज़ी हूँ ना, मैं आ रहा हूँ। फिर हुआ, मैं मतलब ये सुबह की बात थी, 10-11 बजे से शुरू हुआ था, 5 बज गए, उसके बाद फ़ोन, बाद में फ़ोन ये अपना फ़ोन ऑफ हो गया। फिर धीरे धीरे ना उसके बाद नेगेटिविटी आनी शुरू हुई मेरे दिमाग में कि ये फ़ोन क्यों ऑफ हो गया इसका, 6-7 बजे तक। फिर मेरे दिमाग में आइडिया कि इसने कार्ड दिया था जिसमें इसका घर का नंबर था वहाँ का, तो उस नंबर पे मैंने फ़ोन मिलाया, तो उसकी मम्मी उठाई। मैं बोला कि आंटी नमस्ते, मैं शरत बोल रहा हूँ, ये आया था ना सर के साथ में, आप मिली थी। हाँ हाँ कैसे हो बेटा, पटना से जो आए थे हम लोग। हाँ हाँ, तो सर कहाँ है? बोला अभी तो बाहर निकला है वो, फ़ोन कर लो ना नंबर पे। मैं ना पूरा ब्लैंक हो गया, मैं बोला ये तो घर पे है, रांची में है। उसके बाद मतलब मैं ऐसा रोया था वहाँ पे, मैं बोला यार मतलब मेरे को सब दिख रहे थे, पापा का चेहरा जो मुझे छोड़ने आए थे, तो सब मतलब अजीब सा। मैं बोला यार ये चीट किया, लेकिन पता नहीं क्यों किया चीट। वो था मेरे साथ जो दोस्त था, उसने मुझे बहुत संभाला। फिर आकर के हमने घर पे फ़ोन किया मम्मी को, और फट के मैं रोया। मैं बोला कि अरे वो तो चीटिंग किया मेरे साथ, वो तो है ही नहीं मुंबई में, अभी क्या करूं मैं। तो पापा सब मेरे को दिलासा देकर कि तुम आ जाओ, कुछ नहीं हुआ, कुछ फाड़ चीट नहीं किया ना, बॉडी किडनी। हमने नहीं मिला ही नहीं वो। तो बोले कि जो कुछ नहीं है, तुम आ जाओ, मैं बताता हूँ कि कौन सा ट्रेन में कौन सा कैसे है, मैं बताता हूँ, तुम आ जाओ। लेकिन वो चीज़ था, सब कन्विंस, दादाजी कन्विंस कर रहे हैं, लेकिन मुझे इतना बुरा लगा था वो चीज़ कि यार मतलब इतना बड़ा सपना दिखा करके, और मतलब क्या था ना, उसने कुछ लिया भी नहीं मुझसे। 2000 रुपये भी दिए, 2000 रुपये भी दिए, तो समझ, अब आज तक समझ में नहीं आया। दोबारा मिला नहीं कभी वो? नहीं कभी नहीं, आज कभी तक नहीं? ना, कभी नहीं। ना आपने फ़ोन किया? नहीं फ़ोन तो मैं बहुत किया उसको। अच्छा, बंद ही फ़ोन रहता था। अच्छा, कई बार, हाँ कई बार रिंग भी हुआ तो उठाया नहीं उसने, और पता नहीं वो है भी कि नहीं है, पता नहीं अब। लेकिन वो बाद में उसने कई लोगों के नाम बताए थे कि उससे वो एक है कांदीवली में, उस सबसे मैं बाद में ढूंढ के जब यहाँ रहना शुरू तो मिला भी। सबने बोला कि जो बहुत फ्रॉड है, तुमसे पैसे भी लिए गए। बोले यार मेरे से कुछ लिया नहीं उसने। बोला कि नहीं वो फ्रॉड है और ऐसा। लेकिन वो घर से जब फ़ोन आने लगे बहुत कि आ जाओ, सब घबरा गए थे कि ये टूट गया है, ये बहुत ज़बरदस्त। हाँ, और 10+2 किया हुआ था, तो एज भी आप समझ सकते हैं, मतलब 12वीं का कोई बहुत। और उस वक्त आज की डेट में तो 12वीं का लौंडा बेच दे, बट उस वक्त 12वीं वाले बच्चे ही होते थे। मैं बिहार के बाहर में सबसे पहले वही रांची गया था और सीधा मुंबई, तो बहुत बोला, लेकिन मैंने एक ही लाइन बोली, और सब चेहरे दिख रहे थे मुझे कि गांव एक होता है ना कि जाने के बाद फिर एक गाजे बाजे के साथ भेजा सबने कि गया था हीरो बनने, है ये। तो वो चीज़ें मुझे बहुत हो रहा था कि यार ये मैं कोई भी अगर बोल दिया मैं सुन नहीं पाऊँगा। और मतलब फैमिली है, चलो फैमिली में, लेकिन कोई भी दोस्त अगर बोल दिया या कोई भी अगल बगल का बोल दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने डिसाइड किया, मैंने पापा कितना भी बोले, मम्मी बोली इमोशनली, आ जाओ सब ठीक हो जाएगा, अभी भी है दिल्ली में एडमिशन कराते हैं, वहीं पे थिएटर करना, वहाँ से चले जाना, सब करेंगे हम लोग, तुम अभी लेकिन आ जाओ वहाँ पे। ये मैं रो रहा था कंटिन्यू। मैंने एक ही लाइन बोली कि नहीं, अभी जब तक स्क्रीन पे नहीं आऊँगा मैं अभी घर नहीं आऊँगा। ये लास्ट लाइन था मेरा। उसके बाद फिर वो लोग भी हार गए, बोले कि नहीं आएगा। फिर पापा लोग 1-2 महीने बाद आए, तब तक मैं यहाँ पे फिर जो ये यात्रा है वो शुरू हुई। तो पहली बार मैं वही 2006 में अनवर मिली। और रहे कहाँ, मतलब जब रहे उसके बाद तो मतलब पीजी तो, में। अच्छा, पीजी में 6-7 लोग रहते थे, उसमें कोई पैसे बड़ा वैसे कहाँ से आए शुरू में? भेजे वैसे तो पापा, हाँ अच्छा, वो जो मेरे साथ लड़का था ना, उसका अकाउंट था। अच्छा। मेरा अकाउंट भी नहीं था, कुछ नहीं था, तो उसके अकाउंट में पापा ने कुछ पैसे भेजे, बोले उसको दे देना। फिर हम लोग मतलब वाया एक पटना में हॉस्टल में जब रहता था, तो एक मुझे बोलता था वहाँ पे, हमेशा बोलता था, मेरे मामा बम्बई में रहते हैं, मेरे मामा बम्बई में रहते हैं, बहुत बोलता था वो। तो इसको यहाँ से फ़ोन किया कि क्या रे तेरा मामा बम्बई में रहता है ना, तो हाँ हमने दे नंबर दिया, मैं भी बम्बई में हूँ। तो उनसे नंबर लिया, उनसे भी मदद मांगी। उन्होंने एक जगह बोला कि 6-7 लोग रहते हैं उसमें सेट हो। तो कोई ट्रेन में वो बेचता था खिलौना, कोई बड़ा पाव का दुकान था किसी का स्टेशन पे मीरा रोड में, किसी का, सब ऐसे ही थे। एक कोई एजेंट था इंश्योरेंस कंपनी में, सबके बीच में इतना बड़ा हांडा बनता था 6-7। पहले तो हाँ जैसे स्ट्रगलर्स रहा करते। हाँ वैसा ही था। तो पहली फिल्म मिली अनवर।
अनवर, हाँ। लेकिन उसके बाद मैंने यहाँ भी थिएटर शुरू कर दिया। सबसे पहले मैं पृथ्वी थिएटर में गया। वहाँ पे जाने के बाद मैंने पूछा कि भाई कहाँ क्या होता है, तो एक ने बताया कि एक भाईदास के लिए, भाईदास हॉल में है, उसका चल रहा है, जाओ। वहाँ 2-4 दिन बैठा, फिर मेरा टेस्ट लेकर के वो किया। सिंड्रेला करके प्ले था पहला मुंबई में, वो कमर्शियल प्ले था, तो वो मुझे मिला। फिर धीरे धीरे चलना शुरू हुआ। फिर पापा जब आए 1 महीने बाद, तो उन्होंने देखा कि 6-7 आदमी रह रहा है। यार बाप रे, कैसे रह रहे हो, मतलब सब सो रहा है एकदम। उसी में पापा लोग भी रहे 1-2 दिन। बोले यार ये एक काम करो, कितना 15,000 रुपया दिया उन्होंने, 10,000 डिपॉजिट, और जो भी होगा भाड़ा ब्रोकरी जो भी होगा वो करके तुम लोग ले लेना। मैं तो 2 दिन में उन ड्यूटी पे रहते थे, मैं जा रहा हूँ, ले लेना तुम लोग यहीं पे, तुम और तुम्हारा जो दोस्त है। बोला हाँ ठीक है। वो उधर ट्रेन से गांव भी नहीं पहुँचे होंगे, और सब भरोसे का। उसमें एक बंदा पैसा मेरा गायब कर दिया, बैग काट के। तो वो एक अलग ही था, मतलब वो बहुत विवादास्पद चीज़ है, उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व हुआ था। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर बाद में रूम लिया, साथ में रहने लगे, थिएटर भी कर रहा था और भाग दौड़ भी चल रही थी। फिर 2006 में जब अनवर का ट्रेलर आना शुरू हुआ, तब मैं घर पे गया था। अच्छा। हाँ, 3-4 साल बाद। क्या माहौल रहा? माहौल अच्छा था, और सब इतना जो था वो इतना हो गया था, मैं अपने भाई को ही नहीं पहचान पाया था, इतना लुक चेंज हो गया था। प्रणाम करके 2 बार चला गया। अब मैं पूछा छोटू कहाँ है, बोले छोटू ही तो था ये। तो बहुत कुछ बदल गया था। और एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि घर से मैं दूर था ना, थोड़ा सा मैं इमोशनली डिस्कनेक्ट हो रहा था। मुझे ऐसा जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं ये, चलो कसमें तो खा ली थी, लेकिन घर को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अभी मैं हर 2-3 महीने पे, 6 महीने पे घर जाना बिल्कुल कंपलसरी है। फिर सिलसिला शुरू होता गया, कुछ ना कुछ काम मिलता गया। अनवर के लिए कितने पैसे मिले थे, याद है? 3,000। हाँ, 2,500 या 3,000 मिला था। उसमें भी था कि मनीष झा डायरेक्टर थे, अभी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हम लोगों में। तो उसमें जब मैंने ऑडिशन दिया था, तो वही गार्डनर का कैरेक्टर था, छोटा 2 सीन था उसका। तो मैंने ऑडिशन दिया, फिर मुझे फ़ोन आए प्रोडक्शन से कि भाई ऐसे बजट है 2.5 या 3 कुछ था, लॉक हो गया, इसका शूट शायद यूपी वगैरह में होगा। मैं बोला कि ठीक है, लेकिन मैं काम से ज़्यादा खुश था, नहीं यार घर पे जाऊंगा, यार घर पे जाऊंगा, वैसी कसम खा ली मैंने, घर पे जाऊंगा। फिर एक दिन हो गया, लॉक हो गया कि अप्रैल में शूट है, 1 दिन का शूट होगा, डन है। उसके बाद हम लोग निकलते थे मार्केट में, इधर उधर भाग दौड़ चल रहे थे, तो सब ऐसे इन्फिनिटी पे कहीं मिलते थे सारे एक्टर्स। तो एक दिन चर्चा हो रही थी कि यार मैं ना अनवर में फ़ाइनल हो गया था यार, लेकिन वो पता नहीं क्यों है, बोल रहे हैं कि प्रोड्यूसर, मेरे को फ़ोन आया कास्टिंग से कि सर आपको नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे कैरेक्टर हैं ना वो लोकल ही लेंगे, क्योंकि उससे प्रोड्यूसर का बचत हो रहा है उसमें, कि ट्रैवलिंग का, खाना का, होटलिंग का। तो मैं बोला कि तू कर रहा था क्या उसमें? तो हाँ रे, एक छोटा सा रोल था वॉचमैन का, उसमें मेरा ऐसे मैं मन में सोचा, तो मेरा भी तो 1 ही 2 सीन है यार, मेरे को भी तो नहीं रिप्लेस कर दिया। तो मैं भाग के गया सीधा दयाल क्रिएशन में। वहाँ पे जाने के बाद तो एक नई लड़की कास्टिंग में आई हुई थी। मैं बोला कि मैं अनवर कर रहा था गार्डनर का कैरेक्टर, तो उसमें मतलब क्या रिप्लेस हो रहा है क्या कुछ? अच्छा, अरे हाँ सर, वो एक्चुअली क्या है ना, आपको फ़ोन जाने ही वाला था। एक्चुअली हम लोग को ऊपर से ही कॉल है कि लोकल ही लेते हैं यहाँ से, थोड़ा बजट का इशू है ऐसे। मेरा दिमाग मेरा ख़राब हो गया। मैं बोला कि नहीं, लेकिन लॉक करने के बाद आप ऐसे कैसे कर सकते हो? हम लोगों में हो तो मैं होने लगा, मैं फट गया, पूरा फट गया ना। तो मनीष सर आए बाहर, मैं उस समय नहीं पहचानता था सर को, दाढ़ी वाढ़ी पूरा बाली वाली। तो ऑडिशन देने समय में भी वो लैपटॉप लेके बैठे हुए, तो मैंने देखा था उनको। मैंने उनको मैंने सर मैंने ऑडिशन दिया था ना उस दिन, आपने देखा था? हाँ हुआ क्या, किस चीज़ का हल है? मैंने सर मेरे को लॉक किया गया था, उसके बाद अभी ये रिप्लेस कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वहाँ से लेंगे। बोला हाँ यार, वो एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल समझ रहे हो ना, तो ऐसा है। हमने नहीं सर, मेरे को करना है ये, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को ये करना है। बोला लेकिन रोल भी कुछ खास नहीं। बोला कि नहीं मेरे को सर करना है ये। अब पूरा हुआ, उनसे भी थोड़ी तू मैं हो गई थी मेरी। बाद में बोले कि यार 1 मिनट, फिर बोला लड़की को भेजा, बुलाया, बिठाए, बोले उस रोल से कुछ होने वाला है नहीं तुम्हारा, क्यों परेशान हो रहा, इसके साथ जुड़े रहोगे आगे अच्छा और काम होगा। बोला सर मेरे को करना ही है ये, मेरे को पैसा भी नहीं चाहिए तो मैं प्रोड्यूसर को पैसा ज़्यादा पड़ रहा है ना होटलिंग में, मैं खुद आ जाऊँगा रहूँगा, लेकिन मेरे को करना है। बोला क्यों करना है लेकिन वो छोटा सा रोल? बोला मेरे को घर जाना है। तो घर जाना है तो इससे क्या है मतलब?
तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे करके है सर, मैं आ गया था मुंबई 2003 में, ऐसे ऐसे किसी ने मेरे साथ चीट करके मुझे छोड़ दिया यहाँ पे, उसके बाद से हूँ मैंने कसम खाई थी कि जब तक स्क्रीन पे नहीं आऊँगा। ये एक मौका मिला है, देख लिया मैंने काम कैसे मिल रहा है यहाँ पे, मिलता ही नहीं है। ये एक मिला था और उसके बाद पता नहीं फिर कब मिलेगा, मुझे पता नहीं। और उसके बाद ये रिप्लेस कर रहे हैं। वो सुने बोला कि क्या बात कर रहे हैं, मतलब क्यों, कसम क्यों कर। मैं बोला सारी स्टोरी मैंने बताई उनको। फिर उन्होंने बोला कि मैं बोला कि सर मेरे को करना है, मेरे को एक बार जो ऑथराइज्ड पर्सन है मेरे को एक बार उनसे मिलवा दीजिए, उनसे मैं बात करता हूँ। बोले नहीं मैं ही डायरेक्टर हूँ। तो डायरेक्टर बोला तो मेरे एकदम, हमने अरे हेलो सर, अरे सर सॉरी मैं आपसे भी थोड़ा सा हॉट हूँ। अरे नहीं कोई नहीं बहुत। मैं उसके बाद मेरा टोन ही चेंज हो, बोला सर सॉरी लेकिन मेरे को सर करना है ये। बुलाया प्रोडक्शन वाले को, बोला भाई ये करेंगे, जो भी कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ रहा है वो मैं भरूँगा। और इसीलिए ना वो मनीष सर आज भी मेरे यहाँ पे आज भी कांटेक्ट में हूँ। उसके बाद माइकल मिश्रा में भी उन्होंने इतने से 2016 में मुझे ढूंढ के उन्होंने काम दिया, तो मैं किया। वो एक सीन है अनवर, और वो ट्रेलर आना शुरू हुआ, फिर मैं घर पे सीना चौड़ा करके, तो कोई ये ना बोले कि साला हीरो बनने गया। मैं देखो आ रहा है ना, मौला मेरे आ रहा है अभी। अच्छा, फिर काम मिलता गया, जो भी रोल्स हैं, सपोर्टिंग रोल्स? नहीं काम मिलता नहीं गया, गैप काफ़ी रहा। मतलब जैसे सर्वाइविंग में बहुत प्रॉब्लम होता था। 1-2 साल पापा पैसे भेजते थे, टेंशन में भी रहते थे कि पता नहीं क्यों नहीं सुन रहा है ये, क्यों नहीं सुन रहा है, बहुत परेशान रहते थे। ऊपर से कोई बोल देता था कि अरे उसका सोनू के बैच का लड़का उसका IIT क्रैक किया, अभी खड़गपुर में है। वो ज़्यादा हिट करता था पापा को। हालांकि यार इतना अच्छा पढ़ने में था, तैयारी करा थी, कहाँ क्या मतलब कहाँ से इसको आ गया यार ये चीज़, मतलब उसमें कुछ फ्यूचर नहीं है, कुछ मतलब क्या है, कब मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे पता भी नहीं कि एक्टर कैसा है, ये भी नहीं पता, क्यों कर रहा है ये। तो परेशान रहते थे। तो कई बार उनका फ्रस्ट्रेशन निकलता भी था मेरे ऊपर। तो मैंने क्या किया कि 2-2.5 साल उन्होंने पैसे भेजे थे मुझे, 4,000-5,000 करके। फिर मैं बोला कि पैसे पहले मना करता हूँ, ताकि पापा को लगे कि मतलब है ये कर रहा है अपना काम। तो मैंने मना कर दिया था। तो उसके बाद फिर वही सर्वाइविंग का इशू आने लगा था। फिर 1 दिन 2 दिन कभी टीवी भी आ गया था, तो 1 दिन 2 दिन करके मैं कर रहा था सर्वाइव। जो अभी भी मुंबई में ये सब तो बहुत होता है, चीटिंग भी बहुत होती है, काम भी बहुत इजीली नहीं मिलता है। तो अभी जो लोग आते हैं, आना चाहते हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं ऐसा रहा कि भाई मुझे तो सुन के एक चेक भी मिल गया, एग्रीमेंट भी मिल गया, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे कुछ लोगों से कि भाई ऐसा करो या ऐसा नहीं करो? क्योंकि भीड़ है, हर किसी को लगता है जाके सीधे शाहरुख खान बन जाऊंगा मैं, ठीक, मेरा ही मन्नत होगा बैंड स्टैंड के सामने। सपने तो लोग ऐसे ही देखते हैं ना, और मुझे लगता है ठीक है, सपने देखने में बुराई नहीं है, लेकिन रियलिटी कहीं ना कहीं हमें पता होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों से जो चाहते हैं एक्टर बनना, कुछ कहना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से कि भाई ये करो या ये मत करो? अभी एक चीज़ अच्छी है कि अभी सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। मतलब आप कहीं भी हो, सेल्फ टेस्ट का ज़माना है पहली बात। और जितने भी बड़े कास्टिंग डायरेक्टर जो मतलब रियली जो काम कर रहे हैं, उनका डायरेक्टली लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, उनके ऐप हैं। तो अभी चीटिंग वाला कम बहुत हो गया है ये चीज़। अभी डायरेक्ट आप मैसेज करते हो, उस समय सब तो कहाँ, फेसबुक भी मैं नहीं, पहले तो खैर अलग चीज़। हाँ बिल्कुल, पहले पेपर में मैं भी कई जगह, यहाँ मुंबई में भी आने के बाद भी पेपर में 2-3 जगह मैं ठगाया। नाम नहीं लूँगा, एक तो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, अभी पता नहीं है कि नहीं, ऐसे मतलब मैं मिलने गया और बोले कि कुछ करके बताओ, या बोला कि तेरा वॉइस का प्रॉब्लम है, तेरा ये है, उस पर काम करना पड़ेगा। तो मेरा इंस्टीट्यूट है उसमें, उस मेरे जेब में 5,000 के 5,000 निकलवा लिया मैंने उसी समय, तुरंत फॉर्म करके। ऐसा वो हिप्नोटाइज किया उन्होंने, मैं और मेरा दोस्त दोनों 5-5 हज़ार दे दिए। उसके बाद वो मिला ही नहीं बंदा। जब भी फ़ोन करता था, हाँ मैं करता हूँ। ऑफिस जाता था तो 3 मुस्टंडे बैठे रहते थे कि भाई वो बिज़ी है, मिलने ही नहीं दिया उसके बाद। तो वहाँ पे तो, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं है। अभी थोड़ा सा इस तरह के लोग सोशल मीडिया से भी डरते हैं, क्योंकि आजकल कोई भी कुछ भी हुआ तो फटाक से वायरल भी होता है, डाल देते हैं, ये कम है। और अभी तो ओपन है। अब जैसे मुकेश छाबड़ा सर का एंटी का ये सब करना, तो अभी ओपन इंट्रोडक्शन है कि आप ऑफिस का एड्रेस पूरा, आप जहाँ भी ढूंढेंगे सोशल मीडिया पे उनका ऑफिस का एड्रेस है। तो यही लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं।
5-7 ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो मेन काम कर रहे हैं, तो अभी फंसने का चांस बहुत कम है, लोग बहुत कम फंसते हैं। तो जितना काम किया उसमें कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो लगाओ कि ख़राब रहा, नॉट चीटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, शूटिंग के दौरान की, कि भाई कहीं पे किसी ने ऐसा फील कराया कि यार हम तो जो है बहुत अन्य खास स्टार हैं और आप तो जो है सपोर्टिंग रोल कर रहे हो, कुछ ऐसा होता है? हाँ, एक्टर डायरेक्टर कोई भी ऐसा होता है या इक्वालिटी रहती है? मेरे साथ, मैं तो इसमें लकी हूँ कि मुझे इस तरह से भी कोई मिले नहीं है। जो भी मिले हैं, मतलब जितने भी स्टार्स के साथ मैंने किया, जैसे ऐड भी मेरा जो आया था म्यूचुअल फंड का, उसमें सचिन और धोनी थे, तो इनसे बड़ा स्टार कौन है। लेकिन मतलब इनसे भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब ख़राब नहीं था मेरा। मतलब इवन धोनी सर के साथ तो मैंने 2-3 ऐड किया था, वो चौथा था। जाते ही पीछे से आवाज़ देके बोलते हैं कि जो जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम मिल जा रहे हो। मैं बोले मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ आप मिल जा रहे हो। तो बहुत मज़ेदार। कैसा था धोनी से मिलना, कैसा था वैसे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहला तो मैंने वो ऐड जो किया था जिसमें पंकज भैया भी थे, पंकज त्रिपाठी भैया, तो पूरा जब धोनी आते हैं तो ऑरा रहता है चारों तरफ से पूरा, तो आप पहुंच ही नहीं सकते वहाँ पे। तो ऐड में जब हम लोग ऐड में गए तो पंकज भैया मिले, पंकज भैया के साथ मैं किया है काम, काफ़ी बातचीत होती रहती। तो उन्होंने बोला कि भैया से मिले, धोनी भैया से। मैंने कहा घुस ही नहीं पा रहा हूँ वहाँ पे। बोले रुको मैं मिलवाता हूँ। तो जब आए वो तो बोले कि ये सोनू है, दरभंगा से है। तो फिर वहाँ पे बैठ के फिर बातचीत होने लगी। अरे दरभंगा में गया हूँ, और फिर अपना अरे पटना में भी मैं खेला हूँ वहाँ पे अपना स्टेडियम में, और बहुत सारी चीज़ें बातें होने लगी। फिर उसके बाद जब हम सचिन सर के साथ कर रहे थे तो लगा था कि यार ये पता नहीं कैसे बात होगी, बट मैं बोला इनके साथ एक सेल्फी चाहिए हमको सचिन सर के साथ। मेरे पापा बहुत खुश होंगे, पापा बहुत बड़े फ़ैन हैं, सब फ़ैन हैं, हम लोग भी हैं, लेकिन पापा का बहुत वो है। तो वो निकल गए थे गाड़ी में बैठे, वो निकल रहे थे पैकअप के बाद, क्योंकि शूटिंग के टाइम में तो ये पॉसिबल भी नहीं होता। तो मैंने उनके मैनेजर को बोला था कि सर एक इनके साथ एक मेरे को करा, तो मेरे को पापा को भेजना ही है। तो उन्होंने जा करके गाड़ी चलते हुए गाड़ी में ऐसे रोका, और सचिन बोल के सर वो आपके साथ जो वो बने हुए थे ना रेफरी, उनको एक वो तुरंत निकल करके आए और वैनिटी में गए और आ करके फोटो। तो वो चीज़ मुझे इतना ये कि मतलब यार, मतलब हाँ, मतलब बहुत बड़ी बात है मेरे जैसे लोगों के लिए कि भाई एक चलता हुआ आदमी मेरे लिए आ करके। तो मेरा इस मामले में बिल्कुल लकी हूँ कि मुझे कभी भी इस तरह के कोई सेट पे नहीं मिले हैं जो हाँ ख़राब एक्सपीरियंस रहे, सब अच्छे हैं। तो अभी करियर वाइज मामला कैसा चल रहा है? मतलब जो सोच के आए थे उसका कितना % अचीव किया है? नहीं, जो सोच के आया था वो तो नहीं मिला है अभी तक, बट जिस तरह का मतलब, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है वहाँ से, और आने के बाद मुझे ये भी नहीं पता था कि कौन सी फिल्में अच्छी होती है, कौन सी फिल्में ख़राब होती है, ये भी नॉलेज नहीं था मुझे। मतलब मुझे लगता था ये बोल रहा है कि ये अच्छी फिल्म है तो ये अच्छी होगी, उस तरह से मेरा चलता था। तो कुछ भी नहीं था, मैं ज़ीरो था यहाँ आने के बाद। उस हिसाब से मैं अगर काम कर रहा हूँ तो ये बेटर है मतलब मेरे लिए, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। मतलब जो मैं सोच के आया था वो तो अभी नहीं हुआ है, वो करना है। बट तब भी आपने हाँ, बट बेटर होता जा रहा है। मतलब एक काम से अच्छा काम दूसरा मिला, दूसरे से Amazon MX प्लेयर आया, नेटफ्लिक्स आया, तो कहीं ना कहीं जब आप ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करते हो आगे उसका फ़ायदा मिलता है कि भाई आप जब जाके अब अगली जगह जाओगे तो बोलोगे हाँ नेटफ्लिक्स की सीरीज़ की है या Amazon MX प्लेयर की सीरीज़ की है मैंने, तो वो कहीं ना कहीं वेटेज आता है उससे। बिल्कुल आता है वो चीज़। जैसे अभी MX का जैसे UP65 था जियो का, तो जियो ने मुझे कहीं रिकमेंड भी किया था उन्होंने एक शो में। और उसके बाद फिर अभी जैसे नेटफ्लिक्स का आया है, नेटफ्लिक्स वाला हर ये जो मंडला है हर किसी ने देखा है। जिस कास्टिंग डायरेक्टर को मैं 15 साल 20 साल से ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि भाई तू बढ़िया एक्टर है यार। बोला 15-20 साल से यही तो बताना ट्राई कर रहा था बताने की, तो नहीं अच्छा एक्टर है यार, करते हैं। तो इससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। तो यही होता है, अभी इन्होंने देखा लोगों का काम बोलता है, इसीलिए कहते हैं ना कि मतलब अल्टीमेटली नहीं। देखिए होता ये भी है कि जो हम स्क्रीन पे देखते हैं जाहिर तौर पर हम उससे ही कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हैं कि हाँ यार ये अच्छा काम किया, क्योंकि ऐसे तो शायद कास्टिंग डायरेक्टर के लिए भी ये समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके पास तो मुझे लगता है जो भी आता होगा सब कहते होंगे हम अच्छे एक्टर हैं। तो अभी आगे और क्या कुछ
आने वाला है या क्या प्रोजेक्ट्स हैं? हाँ 3-4 हैं, जिसमें एक अभी शूट होना है सितंबर से, वो मतलब वही मतलब कॉमर्शियल फिल्म है। और एक हजामत अपनी वो भी हैं, सानविका हैं उसमें, और जमील भाई हैं, तो वो एक आने वाली है, वो जियो की है। और एक फिल्म है जो बन के तैयार है, बट अभी उन्होंने नाम अनाउंस का ये किया हुआ है। तो है कुछ कॉमर्शियल हैं जो शूट हुए हैं, आने हैं, तो है लाइनअप। कुछ बातचीत भी अभी हो गाड़ी रही है। पटरी पे है, हाँ पटरी पे है। दाल रोटी बिरयानी चल रही है। दाल रोटी बिरयानी चल रही है। और मटन आप मुझे खिलाएंगे? हाँ मटन बिल्कुल खिलाएंगे। कई लोग बोलते हैं मटन खिला खिला के काम निकाल रहा है, लेकिन काम करने के बाद मटन उनका हो रहा है। मुझे तो यहाँ आने के बाद आपने बताया कि मैं अच्छा मटन बनाता हूँ। हाँ मैं अच्छा मटन बनाता हूँ। ठीक है, तो फिर अगली चर्चा जो होगी वो मटन पे होगी। हाँ सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। कमाल जर्नी रही आपकी, बड़े कमाल एक्सपीरियंसेस रहे, सुन के मज़ा आया। और मतलब मेरा ये हमेशा से मानना है कि जो कह लीजिए हर एक्टर फिल्म में इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो सपोर्टिंग कास्ट में हो, क्योंकि जो कहते हैं ना, सब्जी में तड़का जब तक अच्छे से नहीं लगता, मसाले जब तक नहीं आते हैं। कई बार तो मैंने ऐसी फिल्में भी देखी हैं जहाँ पे हीरो और हीरोइन ठीक काम नहीं किया, बाकी के एक्टर जो हैं वो सब महफिल लूट ले गए। OTT आने के बाद खास तौर पे आप एक सीन भी अगर आपका है, आप उस एक सीन से भी वायरल हो सकते हैं। एक वेब सीरीज आई थी फैमिली मैन, तो उसमें एक मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, साउथ के एक एक्टर हैं, कुछ उन्होंने एक किरदार प्ले किया था, खूब वायरल हुआ था। तो मतलब OTT आने के बाद तो मुझे लगता है खास तौर पे जो अच्छे एक्टर्स हैं उनके लिए संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। तो उम्मीद करते हैं आगे भी अच्छा काम होता रहेगा। मंडला मर्डर्स, मिट्टी जैसी चीजें हमें देखने को मिलती रहेंगी। तो फिर मुलाकात करते हैं जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।